भाई दद्दा भाई दिन बढ़िया था भाई। श्रीमती पूजा देवी। अच्छा, इस समय कहाँ रह रही तुम? काशीराम कॉलोनी। काशीराम कॉलोनी कायमगंज में। तो यहाँ क्या परेशानियाँ हो रही है इसमें? यहाँ पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है और सारे गंदे काम हो रहे हैं और औरतें भी कराते हैं और लड़के बाहर के आते हैं। अच्छा, इस संदर्भ में किसी पुलिस से शिकायत की? हाँ, हम लोग ने बहुत पुलिस आती है, पुलिस कुछ भी नहीं कहती है, पुलिस क्या आती है चली जाती है। तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है, पुलिस आती है और चली जाती है? क्या पुलिस मोटी रकम ले लेती है? पता नहीं क्या लेती है, पैसा लेती है क्या, चुपचाप आती है और चली जाती है, कुछ नहीं कहती है। कौन सी पुलिस आती है? 112 नंबर वाली? 100 नंबर वाली आती है। 96 कॉलोनियों की चाबी दिखाती हूँ। डंडा डाल दो भाई साहब की, हमें अब 1-2 दिन का समय दो जांच के लिए। ये भी हम बाइट क्या देते हैं, आपको जांच तो करने पड़ेंगे, तब बाइट देने की स्थिति में होगी। हमने ठीक अब नमस्ते जी, आरती सक्सेना। तो कहाँ इस समय कहाँ रह रही तुम? इसमें रह रहे सर काशीराम कॉलोनी से 5 साल से रह रहे सर। इसकी जो यहाँ पे काम हुआ, SDM साहब भी और जो डूड़ा ऑफिस वाले सर थे वो हमें सब दे गए। कमरे की चाबी थी सब मेरे पास थी, बोले कि कोई भी ताला तोड़ इसकी शिकायत करना। सर हमने डूड़ा ऑफिस फ़ोन किया आलम सर के पास, वो 1-2 बार आए, सबको डांट गए, उसके बाद भी ताला टूटे, फिर वो लोग आए नहीं। हम मना करते सर तो हमसे सब लड़ते थे, गाली गलौज करते थे, इसलिए सर हम अकेले पड़ जाते, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं थे। फिर कुछ दिन बाद सर इसमें पुताई हुई और काम हुए, नल खराब हुआ, कोई मीटिंग करता हम करते हैं सर पैसे दो, तो कोई पैसे नहीं देता। 1-2 बार नल हमने अपनी जेब से सही करवाया, अब भी नल खराब हो रहे हैं। 3 नल खराब पड़े हैं और 2-3 नल पानी दे रहे थोड़ा थोड़ा, तो उसमें कोई नहीं है। फिर अब तो सर इसमें ये समस्या हो रही है कि यहाँ पे कुछ लोग गंदे आ गए हैं, तो दिन रात बस वो अपना धंधा शुरू कर दिया। या इनका आवंटन हो गया है? आवंटन कुछ नहीं सर, सब गाँव आवंटन की अभी चाबी नहीं मिली है? नहीं, कुछ नहीं, लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। हाँ, वैसे कब्जा किए, सब गांव के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, शहरी कोई नहीं है। शहरी कोई नहीं है सर। तो शहरी यहाँ के गलत काम भी हो रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमने आंखों से देखा, पुलिस भी बुलवाई, रंगे हाथन पकड़वाया, मगर पुलिस वाले ने सर कुछ नहीं कहा। 100 नंबर हमने बाहर से कुंडी लगा के पकड़ाया, मगर वो क्या अंदर से पैसे दे दिए लड़कों ने, पुलिस चुपचाप लौट गई। श्रीमती मुन्नी देवी। इस समय कहाँ रह रही हैं आप? काशीराम कॉलोनी में। अच्छा, काशीराम कॉलोनी में क्या परेशानियाँ आ रही जिससे आप काफ़ी दिक्कत में हैं? नल 3 नल चालू थे, 3 नल खराब थे और 3 नल वे भी खराब हो रहे जा रहे। किसी से पैसे मांगते हैं तो पैसे नहीं देते, वो नल सही हो जाए। अच्छा, लाइट की व्यवस्था भी नहीं लाइट की है? व्यवस्था कतई है ही नहीं है। अच्छा, बाकी क्या समस्या आ रही है यहाँ पर सबसे ज़्यादा? अब सबसे ज्यादा यही परेशानी है कि इधर उधर के लोग रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, आदमी औरतें आती हैं रात में, रात भर लड़ाई झगड़ा होते हैं आपस में, तो वो ना सोने देते हैं ना सोते हैं। कोई अवैध काम भी अवैध काम भी होते हैं। अब उनके अब देखो तो लड़ाई लड़ो, उनसे कहो समझाओ तो समझ में नहीं आती है उनके लोगों के। अच्छा, इस समय किसी मतलब संबंधित अधिकारी को बताया गया? अधिकारी लोगों ने शिकायत करी थी सीओ साहब से। तो सीओ साहब क्या सीओ साहब चुप निकल जाते हैं, कुछ कहते ही नहीं है वो। अच्छा, यहाँ सुबह टहलने भी आते हैं? टहलने भी जाते हैं यहाँ। उनके संज्ञान में सारा मामला है? 7 बजे हाँ, जानकारी में। तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही हम तो इन्हीं से कहते हैं, ये इनके हाथ में सब चाबी है, इन्हें बताते हैं तो ये अपने कहती हैं जाके नहीं। सीओ साहब से हमने खुद कहा है। अब कहाँ नहीं शकुंतला देवी। इस समय कहाँ रह रही हूँ? कॉलोनी पे, काशीराम कॉलोनी पे रहती हैं। तो यह कॉलोनी में क्या क्या मतलब सुविधाएं हैं या असुविधाएं क्या यहाँ पे हैं? तो सुविधा तो कोई नहीं, ना बत्ती की साधन है, ना माने पानी की साधन है, सब दिख से परेशानी है। लेकिन हम लोग बहुत मुसीबत से लेकिन रह रहे, पानी दूर से लेके आते, नल फल सब खराब हो गए। लेकिन हम लोग शिकायत भी कर चुके थे, ऐसे ही मंगल दिवस में गए, लेकिन मेरा सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, इस दिक्कतें आ रही हैं? इसमें जो है हम लोग कोई बात है ऐसे गलत
लड़कियां वगैरह यहाँ भी हाँ, यहाँ आती पे सब आती हैं, हैं। गलत काम हो रहे हैं। गलत काम बहुत होती है औरतें भी लेकिन करती हैं, और सीधी सीधी औरतें भी खुद धंधा करवाती हैं। ऐसी ऐसी औरतें हैं सब धंधा करते हैं लेकिन उसे मना करो लेकिन वो धमकी देती हैं। इसी कॉलोनी में रह रही हैं, कॉलोनी में रहती अभी हैं। भी हैं सब। अवैध रूप से रह रही हैं। हाँ। अभी सरकार ने कोई चाबी वगैरह दी नहीं है, हम लोग सब कोई आवंटन नहीं हुआ है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। सब ताले तोड़े हैं। मेरा नाम गौहर हुसैन खान है, कहाँ रहते हैं आप? सैदपुर कटर अहमद खान। पूरे नर्सिंग होम में गए थे जी, तो डॉक्टर से किसको दिखाने गए थे? मैं अपनी सिस्टर को लेके गया था और मम्मी को लेके वहाँ आज सुबह। ये लोग असल में कल गए थे, इन लोग सूर्या नर्सिंग होम में डॉक्टर शुभेजनी अग्रवाल जो है उनसे दवा लेने गए ये लोग। तो उन्होंने एक दिन की दवा दे दी और बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करा लो, उसके बाद आप कल हमें दिखाना। उसके बाद आज हम लोग ने फरीदी नर्सिंग होम से अल्ट्रासाउंड कराया और वहाँ लेके इनको जब पहुँचे तो इन लोग हमारी मम्मी बोली कि आप चले जाओ, हम लोग यहाँ आए। मैं इनको छोड़ के वहाँ से आ गया। खैर इन लोग ने वहाँ अपना जो एक दिन पहले का पर्चा था वो जमा कर लिया, अल्ट्रासाउंड जमा कर लिया इनके जहाँ जो सिस्टर थी उन्होंने। उसके बाद बोला डॉक्टर आएंगे तब देखेंगे। 1 घंटा लगभग लगा, 1 घंटे बाद डॉक्टर आई, तब उन्होंने अल्ट्रासाउंड वहाँ का देखा तो पता नहीं उनको क्या हो गया। उन्होंने बोला भाई हम दवा नहीं देंगे, हमारे यहाँ सुविधा है, आप हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड कराएंगे तब हम दवा देंगे, बाहर के अल्ट्रासाउंड से हम दवा नहीं देंगे। ऐसा कोई कानून हो शायद उनके यहाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हमारी माता जी ने कॉल की हमें कि ऐसी ऐसी बात है, तो हमने कहा बात करा दीजिए आप हमारी, तो उन्होंने बात भी नहीं की हमसे। फिर हमने कहा चलो अभी हम आ रहे हैं देखते हैं। फिर हम गए वहाँ तो बड़ी मुश्किल से तो हमें अंदर जाने दिया गया, अंदर जाने नहीं दे रहे थे वो लोग, जैसे टेररिस्ट टाइप से व्यवहार हो रहा था। तो बड़ी रिक्वेस्ट करके जब हम अंदर गए उनसे बात करने के लिए तो उन्होंने हमसे भी यही बात बोली कि हम नहीं देखेंगे और इस तरीके का ये हमारी शान के ख़िलाफ़ है, ये वो तमाम दुनिया की हमें बातें बताई उन्होंने। चलो हमने कहा ठीक है भाई। फिर हम क्या हमसे बोले कि आप बाहर जाइए अब, तो हमने कहा 2 मिनट बात तो सुन लीजिए कि नहीं बाहर जाइए। उसको वो एकदम तेज़ हो गई, जो बाहर नर्स खड़ी थी वो भी तेज़ हो गई। तो मैंने कहा ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे धक्का देकर उन्होंने बाहर निकाला और कहा कोविड चल रहा है, हम इससे ज़्यादा इतनी देर किसी से बात नहीं करते। जबकि बाहर जहाँ और 4x4 का जो स्पेस है वहाँ कम से कम 60 व्यक्ति पहले से थे और मैं उनसे 2 मीटर दूर खड़ा था, मास्क पूरी सोशल डिस्टेंसिंग में से मैंने उनसे बात की। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे कोविड का एक ज्ञान दे दिया, जबकि बाहर कोई वहाँ पे पालन नहीं हो रहा। आप अभी जाके देख सकते हैं यहाँ पर की जा रही है और ये लोग आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। तो वहाँ जो और भी पेशेंट और तीमारदार लोग थे जी। क्या सारे लोग मास्क लगाए हुए थे? कोई मैं आपको बता रहा हूँ मास्क तो लगाए थे लेकिन आदमी पर आदमी चढ़े जा रहा था। मास्क सबको थोड़ी ना सोशल डिस्टेंसिंग की कोई चीज़ है ना। तो डॉक्टर का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा? बहुत वहाँ पर गंदा व्यवहार है, सभी के साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है वहाँ। या तो आप वहाँ अल्ट्रासाउंड कराएं, अगर आप नहीं कराते हैं बाहर से कहीं से करा लेते हैं तो आपको वहाँ वो लोग देखेंगे नहीं, चाहे आपके मरीज़ की सिचुएशन कुछ भी हो। दूसरी बात, आपने मरीज़ को वहाँ 1 घंटा बैठाला, आपकी सिस्टर को ये बात मालूम होगी कि डॉक्टर बाहर का अल्ट्रासाउंड नहीं देखती हैं, तो आपको वहाँ जमा नहीं करना चाहिए था। 1 घंटा पेशेंट बैठा है, क्रिटिकल हो तो मर जाएगा वो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आप बताइए मुझे। हालांकि पेशेंट की हालत इतनी गंभीर नहीं थी, अगर क्रिटिकल कोई होगा तो मर ही जाएगा ना वो। क्या मांग है अधिकारियों से? हमारी ये मांग है कि पहले तो ये जो अभद्रता की गई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो अभद्रता की गई उसके लिए मुझे कुछ दिया जाए भाई, माफ़ी मांगे ये लोग मुझसे। कोई प्रार्थना पत्र वगैरह थाने आने में दिया तुमने इस संदर्भ अभी में? हमने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, अभी ऐसे न्यूज़ में निकलवाया हम लोगों ने।